स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया की भूमिका और उसके सरोकार। आज़ादी की लड़ाई के दौरान दीनबंधु CF&UZ ने लाला लाजपत राय से आग्रह किया कि वह अपना ध्यान भारत को एक ऐसा दैनिक पत्र देने के लिए केंद्रित करे जो भारतीय जनमत के लिए वैसा ही करे जैसा कि CP स्कॉट के मैनचेस्टर गार्डियन ने ब्रिटिश जनमत के लिए किया। लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने CF&UZ के राष्ट्रवादी सुझाव को सिर माथे लिया और एक राष्ट्रवादी दैनिक पत्र के प्रकाशन के निमित्त जुट गए। शीघ्र ही लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने अक्टूबर 1904 में समाचार पत्र द पंजाबी का शुभारंभ कर दिया। द पंजाबी ने अपने प्रथम संस्करण से ही आभास करा दिया कि उसका उद्देश्य महज एक दैनिक पत्र बनाना नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत माता की मुक्ति के लिए देश की जनमानस को जागृत करना और राजनीतिक चेतना पैदा करना है। द पंजाबी ने रूस की जार सरकार के विरुद्ध जापान की सफलता की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही बंगाल में गवर्नर कर्शन द्वारा प्रेसिडेंसी को 2 भागों में विभाजित करने तथा पंजाब में उपराज्यपाल इब्बटसन की भूमि तथा नहर कॉलोनी कानूनों के मसले पर देशवासियों को जागृत किया। द पंजाबी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया की भूमिका और उसका सरोकार क्या होना चाहिए। द पंजाबी के अलावा लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए हिंदूज इम्प्रेशंस एंड इन स्टडी, इंग्लैंड डेट टू डी इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया जैसे ग्रंथों के माध्यम से जनता को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नींव डाली। इस दौरान एक और घटना घटी जिससे पत्रकारिता का काला पक्ष उजागर हुआ। लाहौर के एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र के संपादक ने कुछ छात्रों के गुप्त नाम से प्रकाशित किए गए लेख की मूल पांडुलिपि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंप दी। इस लेख से स्कूल प्रशासन बेहद नाराज हुआ और कठोरतापूर्वक छात्रों को प्रताड़ित किया। संपादक का यह कृत्य न सिर्फ पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और उत्तरदायित्वों के विरुद्ध था बल्कि युवाओं में अंगड़ाई ले रही आज़ादी और राष्ट्र प्रेम की भावना को कुचलने का प्रकटीकरण भी था। इस घटना से साबित हुआ कि उस दौरान भी मीडिया का एक वर्ग भारतीयता, आज़ादी और राष्ट्रवाद के विरुद्ध था, जैसे कि आज मीडिया का एक वर्ग राष्ट्रवादी भावनाओं की खुली मुखालफत कर रहा है। कहने गलत नहीं होगा कि पत्रकारिता का वह जहरीला बीज आज़ादी के 68 साल बाद आज निकृष्ट पत्रकारिता के रूप में वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी टहनियाँ भारत माता की आंचल को खरोंच रही हैं। मीडिया का यह वर्ग आज राष्ट्र विरोधी तत्वों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और नकली प्रगतिशीलता का कवच पहनाकर नायक बनाने पर आमदा है। बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के एक वर्ग द्वारा भारत विरोधी नारे लगाए गए और भारत के कई टुकड़े करने की हिमायत की गई। दुर्भाग्य से मीडिया का यह वर्ग इन राष्ट्रद्रोही छात्रों की जुबान बनता नजर आया। पत्रकारिता का यह वर्ग अपने को राष्ट्रवादी या लोकतांत्रिक होने की चाहे जितनी दुहाई के दे, लेकिन यही है कि उसने अपने नकारात्मक विचारों और तेवरों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित किया। पत्रकारिता के तथाकथित इन अलंबरदारों को गौर करना होगा कि आज़ादी के दौरान पत्रकारिता के अग्रदूतों ने मूल्य आधारित राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नींव इसलिए डाली कि आज़ादी के लक्ष्य को हासिल करने के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रीय भावना का संचार करेगा। पत्रकारिता के अग्रदूतों का लक्ष्य अपनी लेखनी और विचारों के जरिए भारतीय संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान और सारगर्भित विचारों की विरासत को सहेजना और एक सामर्थ्यवान भारत का निर्माण करना था। क्या आज की तथाकथित सेकुलर मीडिया जो अपने निष्पक्षता की ओर दावा करती है कि उस कसौटी पर खरा है, क्या उसकी खबरें और वैचारिक सरोकार राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वह देश के जनमानस में राष्ट्रीय भावना का संचार कर रही है? सच तो यह है कि आज की मीडिया का एक बड़ा वर्ग इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, जिसकी खबर और सरोकार राष्ट्रवादी नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी है, जिसका मकसद भारतीयता और राष्ट्रीयता को चोट पहुंचाना है। उसे न तो राष्ट्रीय हित की चिंता है और ना ही भावी पीढ़ी को संवारने की, जिसका मार्फत भारत का भविष्य तय होना है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की सुनामी में समा चुकी इस पत्रकारिता के परोपकार में न तो सच लिखने का माध्यम है और ना ही राष्ट्र के प्रति कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी। उनका सिर्फ एक मकसद देश को भ्रमित करना है। उचित होता कि मौजूदा पत्रकारिता के ये सिरमौर लाला लाजपत राय महामान
मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल सरीखे आज़ादी के दीवानों की पत्रकारिता को अपना आदर्श मूल्य व विचार बनाते। बाल गंगाधर तिलक ने जब मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया तो उन्होंने राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकार को आगे रखा। उनके आंखों में भारत की आज़ादी और समता मूलक समाज का सपना था, जो उनके पत्रों में स्पष्ट परिलक्षित और प्रतिबिंबित होता था। उन दिनों कोल्हापुर रियासत के शासन में बड़ा अंधेरा मचा था। इस अंधेरगर्दी के खिलाफ केसरी ने जोरदार आवाज़ बुलंद की, लेकिन गौरी सरकार को यह रास नहीं आया। उसने बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों पर अपने पत्रों के जरिए भारतीय जनमानस में चेतना भरने में कामयाब रहे। यही नहीं, वे इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादियों की जो पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधारों तथा संवैधानिक तरीके से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे की भी कटु आलोचना के लिए विख्यात हो गए। लाला बाल बाल की तिकड़ी के तीसरे नायक व क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल ने अपनी धारदार पत्रकारिता के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में जोश भर दिया। उन्होंने अपने गर्म विचारों से स्वदेशी आंदोलन में प्राण फूंका और अपने पत्रों के माध्यम से ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज तथा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल इत्यादि हथियारों में ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। उन्होंने 1880 में परिदर्शक, 1882 में बंगाल पब्लिक ओपिनियन, 1887 में लाहौर ट्रिब्यून, 1892 में द न्यू इंडिया, 1901 में द इंडिपेंडेंट इंडिया, 1906 से 7 में वंदे मातरम, 1908 से 11 में स्वराज, 1913 में हिंदी रिव्यू, 1919 से 20 द डेमोक्रेटी और 1924 से 25 में बंगाली के जरिए आज़ादी की लड़ाई को धार दिया और भविष्य की पत्रकारिता के मूल्यों को परिभाषित किया। महान देशभक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश की चेतना को प्रबुद्ध करने के लिए कई पत्रों का संपादन किया। कलंकार के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर उन्होंने उनके हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन कर देश की जनता को जागृत किया। उन्होंने 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय और ब्रिटिश सरकार समर्थक पत्र पायनियर के समक्ष 1909 में दैनिक लीडर अखबार निकालकर जनमत निर्माण का महान कार्य संपन्न किया। फिर 1924 में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया तथा सनातन धर्म को गति देने हेतु लाहौर में विश्व बंधु जैसी अग्रणी पत्र को प्रकाशित करवाया। देश में नव जागृति और नवीन चेतना का संचार करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी महामान के पत्र अभ्युदय से जुड़ गए और 1913 में प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिलानी शुरू कर दी। प्रताप के प्रथम संस्करण में ही उन्होंने हुंकार भरा कि हम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक आर्थिक क्रांति व उत्थान, जातीय गौरव और साहित्यिक विरासत के लिए अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। प्रताप में प्रकाशित नानक सिंह की सौदे वतन कविता से नाराज होकर अंग्रेजों ने विद्यार्थी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर प्रताप का प्रकाशन बंद करवा दिया। लेकिन हार न मानने वाले इस शूरवीर ने प्रताप का पुनः प्रकाशन किया और सरकार की दमनपूर्ण नीति की सख्त मुखालफत की। गौर करें तो स्वतंत्रता आंदोलन की जंग से पहले 1857 की क्रांति की घटना ने राष्ट्रीय जागरण के युग की शुरुआत कर दी और 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं में समाचार पत्र पत्रिकाओं ने नव चेतना का संचार करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी संपादकों, पत्रकारों एवं लेखकों ने अपने संपादकीय लेखों और खबरों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलानी शुरू कर दी। उनका लक्ष्य ब्रिटिश पंजे से भारत को मुक्ति दिलाना ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता बाद एक लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का निर्माण करना भी था। 18वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज बहुविवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों से अभिशप्त था, उस दरमियान भी पत्रकारिता